अनी जनक को इंसाफ दिलवाने के लिए दौड़ेगा, जनक से कांटेक्ट करेगा। आई एम वेरी श्योर। देखो शी, देखो तुम अपने बारे में सोचो सिर्फ। हाँ, मेरे साथ जो हो रहा था ना वो हो चुका है। अब तुम अपना घर बचाने की कोशिश करो, ओके? वो कहते हैं ना, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। घर तोड़ना और जोड़ना ना किसी अकेले का काम नहीं है, इसमें दोनों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर अर्शी अपना घर बचाना चाहती है तो अनिरुद्ध को भी यही चाहना होगा। लेकिन सृष्टि, मैं भी तो यही चाहता था कि हमारा परिवार चलता रहे, बरकरार रहे, लेकिन शायद तुम नहीं चाहती थी। अब देखो कैसा टूट सा बिखर सा गया, क्योंकि तुमने मुझे ग्रांटेड लिया। तुम्हें लगा विनायक है ये तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि तुम कहां जाओगे। और अब अर्शी और सृष्टि दोनों देखते हैं विनायक को, जो इंसान इतने साल तक शांत रहा, आज उसमें भी परिवर्तन आ ही गया उनके व्यवहार के चलते, धोखेबाजी के चलते। क्योंकि ये घर तो मेरा है और मैं तुम्हें यहां पर रहने नहीं दूंगा। डैड, ये तुम्हें कहां जाऊंगी विनायक? ये तो तुम्हें ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। अब एहसास हुआ ना पांव तले जमीन खिसकने का। इसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा नहीं था ना। मुझे लगा था मेरे पैरों तले जो जमीन है ना वो मजबूत है, उसकी नींव मजबूत है। नहीं तो आपको क्या लगता है मैं खुद के लिए घर नहीं खरीद सकती थी? हाँ, सोच अच्छी, लेकिन सोच के भी तुम कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो तुम काम करती हो ना उसमें नेम है, ग्लैमर है, लेकिन पैसे नाम मात्र के हैं। इतना आलीशान बंगला तुम नहीं बना सकती थी, अपने सपने में भी नहीं। डैड, मॉम कहां जाएगी? ये तो तुम्हारी मॉम को सोचना है ना कि वो कहां जाएंगी, क्योंकि जिन जिन के साथ इसने नाइंसाफी की है ना सबका हिसाब होगा। और अब अर्शी और सृष्टि दोनों देखते हैं विनायक को, क्या उन्हें बेघर कर देगा आज? पहले खुद को बचाओ, अपना नाम साफ करो, फिर इस घर में वापस आने के बारे में सोचना। पर अब अर्शी बोल पड़ती है। डैड, आप एक औरत को इस तरह से आधी रात में घर से नहीं निकाल सकते। अर्शी, तुमने बात तो बहुत ठीक की, लेकिन अगर ये रहना चाहती है तो मेरी एक शर्त है। तुम्हारी मॉम मुझसे बात नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो सृष्टि मुखर्जी, तुम अर्शी की मां हो। अर्शी मेरी बेटी है, इसीलिए तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत मिली है। और अब विनायक अपनी शर्तें रखता है अपनी ही बीवी के सामने 25 साल बाद। लेकिन तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगी, बिल्कुल भी नहीं। कौन आ रहा है इस घर में, कौन जा रहा है, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। कौन आ रहा है अब यहाँ? कोई भी आए और कोई भी आ सकता है। तुम्हारे लिए गेस्ट रूम में साफ करवा दूंगा। इस घर में तुम्हारी सिर्फ उतनी ही जगह है। हर्षे, बेटा बहुत लेट हो रहा है, तुम यहाँ रुकोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं। नहीं डैड, मुझे अनी के पास जाना होगा। पता नहीं मैं उसका सामना कैसे करूंगी। और अब हो ना हो, पर अर्शी के लिए भी ये मुश्किल की घड़ी है। उसका कौन और कौन पराया। आप दोनों की इस हरकत की वजह से मुझे भी देखना है मेरे पैरों तले कितनी जमीन खिसकी है। माइंड इट अर्शी, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी मॉम की हरकत की वजह से। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं अपनी ये लड़ाई खुद लड़ूंगी। गुड। अर्शी, एक दिन सच जरूर बाहर आएगा, देखना तो सच सामने आएगा। और उस दिन तुम्हारे डैड मुझसे माफी मांगेंगे। सृष्टि, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, और अगर मेरी गलती हुई ना तो मुझसे ज्यादा खुश इंसान तुम्हें इस दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुका हूं। जब अपने दिल को साइड रख के ना अपने दिमाग का इस्तेमाल किया ना, तब सारी चीजें साफ साफ नजर आने लगी। जिस इंसान को तुमने धोखा दिया वो जिंदा है, जिस लड़की को तुम छोड़ के आई थी वो जिंदा है। अब कहां कहां अपना मुंह छिपाती फिरोगी।
अब किस किस से सच छुपाओगे तुम? अब जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। और आज सृष्टि के सामने समय का वो आईना सामने आया है जहां उसे अपनी ही हस्ती की सही पहचान हुई है, अपने ही पति के हाथों। शायद कर्मों का सजा मिला है बेवफाई करने का। सबूत लगेगा, सबूत कोर्ट में मिलेंगे सृष्टि। फिलहाल के लिए गेस्ट रूम में जाओ। और आज अपने ही घर में पराई हो गई सृष्टि। धोखा देने का फल मिला है उसे भी, पर विनायक अर्शी के साथ अब भी विनम्र तो है। बेटी जो है उसकी, और उसकी तो कोई गलती ही नहीं उसकी नजरों में। मैं ड्रॉप करूं तो? इट्स ओके डैड, मेरे पास अपनी कार है, मैं चली जाऊंगी। और आज विनायक देखता है कैसे उसकी बेटी भी शायद अपनी घमंड में चूर है, और उस आलीशान मकान में रहते तो हैं अब दो लोग, पर अजनबी की तरह। सालों से बनाया रिश्ता आखिर कितना खोखला निकला कि उसकी कोई वजूद ही नहीं रही आज। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां आप देखेंगे कि आखिरकार अब जब अर्शी घर जाती है अनी के पास तो होता क्या है। ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की हर एक अपडेट के लिए।